1,74,000 पौधे रोपित किए और जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। लेकिन एक गूंज विनाश की थी जिसे लोगों को सुनना चाहिए था, लेकिन वह गूंज किसी को सुनाई नहीं दी और पूरे जंगल को जो है उजाड़ दिया। जब तस्वीर सामने आती है, ये देखिए ना, पौधे के माध्यम से ऐसी पौधे के माध्यम से तनों को काट काट कर ऐसी छुपा दिया 20 जुलाई सन 2025 दिन रविवार, जगह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। एक पेड़ मां के नाम इस बैनर तले जिला प्रशासन ने वृहद पौधारोपण का आयोजन किया, जिसमें लगभग पूरे जिले वासियों ने 1,74,000 पौधे रोपित किए और जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। लेकिन एक गूंज विनाश की थी जिसे लोगों को सुनना चाहिए था, लेकिन वह गूंज किसी को सुनाई नहीं दी और पूरे जंगल को जो है उजाड़ दिया गया। और कहाँ, जिस जिले में इतना वृहद आयोजन हुआ उसी जिले में मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये बालोद का दहिहान का जंगल है। आप तस्वीरों के जरिए देखे किस तरीके से पूरे जंगल की कोक को उजाड़ा गया और लगभग इस जगह पर 250 पेड़ों की कटाई की गई, वो भी एक साथ, और प्रतिबंधित लकड़ियों की भी कटाई की गई है। कई ऐसे अर्जुन के वृक्ष है जिन्हें काट दिया गया है और आप मंजर पहले देखे कि किस तरीके से बड़े ही शातिर तरीके से उसी जिले में, उसी जंगल में, उसकी जंगल की कोक को उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ आप पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी जंगल को उजाड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका दोहरा चरित्र है और दो चेहरे समझ में आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इस जंगल की, तो आप देखिए ये पूरा इलाका, हालांकि ये वन विभाग के एरिया में आता है या फिर राजस्व के एरिया में आता है, ये बात की बात रहेगी जब जांच करेंगे। आज अधिकारियों का छुट्टी है, 2 दिन तो अधिकारी वैसे भी झांकने नहीं आएंगे कि सोचा जो बची खुची तस्वीर है, जो ये ठूठ चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से एक एक झटके में काट दिया गया। हमें बढ़ने के लिए लगभग 10 से 12 साल का समय लगा, लेकिन जो तस्कर है, जो बालोद जिले के छोटे स्तर के अडानी है, जो इन जंगलों को चरना चाह रहे हैं, उन्होंने 10 से 15 मिनट में ही इस पूरे जंगल को सफाया कर दिया। और छुपाने की स्थिति आप देखिए कितने शातिर तरीके से ये जो तने उन्हें बिछा दिए गए चारों तरफ, ताकि ऐसे जो ठूठ है, ये जो ठूठ आप देख रहे हैं बड़े बड़े, ये नजर ना है। आप देखें इतने शातिर है। इस जगह पर कौन सी ऐसी बड़ी इमारत खड़ी की जा रही है, ये भी जांच का विषय है। क्या बनेगा क्या नहीं वो समझ से परे, लेकिन जो स्थिति दिख रही है ये पर्यावरण संरक्षण से कोसों दूर है और बताती है किस तरीके से जंगल का विनाश हो रहा है। हमारे साथ जो है देवेंद्र मौजूद है, जो कि पर्यावरण प्रेमी भी है, लगातार समाज के लिए आवाज उठाते रहे। जब कोई लड़ाई नहीं करता है तो देवेंद्र अकेले भी मैदान में उतर जाते हैं, कई दफा ऐसा देखा गया है। क्या देखते हैं देवेंद्र जी? अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि दहिहान जंगल एक विस्तृत जंगल है, इसके माध्यम से हमें जलाशय में भी पानी मिलता है। लेकिन हम अभी किसी माध्यम से सूचना मिला, हम देखते आ रहे हैं कि एक ही जगह जो जिला मुख्यालय से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है और वहां पर लगभग 250 पेड़ों की कटाई हो गई है। और उसके बावजूद जो यहाँ के वन को विनाश करने में लगे हैं, और ये जमीन किसके है ये तो हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन हमें समाज में काम करना है। और वृक्षारोपण एक वर्तमान समय में सरकार इस पर एक बड़ी मुहिम चला रही है, उसके बावजूद पता नहीं किसके आदेश से या लकड़ी की चोरी हुई, या हम देख रहे हैं कि 250 पेड़ को काट दिया गया है। इसके अलावा उसके बाद उसकी तनों को काट कर यहाँ से गायब कर, एक ही मात्र 1 से 2 गोला रखा हुआ है और बाकी पेड़ के सभी तनों, जड़ों को सबको छुपा दिया गया है। छुपाने का एक सीधा साफ साफ नजर आता है कि यह तो यहाँ पर लकड़ी गोले के माध्यम से चोरी की गई है, तस्करों ने यहाँ से चोरी किया है, और प्रतिबंधित जो पेड़ है अर्जुन के छाल, इनको काट कर उनकी जड़ों को पौधे के माध्यम से, पत्ते के माध्यम से छुपा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार के या तो उसके नीचे काम कर रही है, या तो वन विभाग अपनी लापरवाही दिखा रही है, या तो राजस्व अपनी लापरवाही। अधिकारी मौन है और जो लकड़ी तस्कर है जंगलों को विनाश कर रहे हैं। और जंगल नहीं रहेगी तो फिर मानव का अस्तित्व कहाँ जाएगा? यहाँ पशु प्राणियों का एक रहने का स्थान है, और यहाँ की स्थानीय जो प्रतिनिधि भी है इनका भी रिस्पॉन्स सही नहीं है। हमें तो ये भी लगता है कि यहाँ की जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि उनको हमने संपर्क का माध्यम किया तो वो हमें अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन पेड़ों की कटाई की गई है, ये समझ में आता है। एक तरफ आप
पौधारोपण कर रहे हैं बड़े स्तर पर, बता रहे हैं कि हम पर्यावरण के लिए कितना ध्यान रख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण और आगे बढ़े। लेकिन ऐसी जगह पर, उसी जिले पर ऐसी जब तस्वीर सामने आती है। ये देखिए ना, पौधे के माध्यम से ऐसी पौधे के माध्यम से तनों को काट काट कर ऐसी छुपा दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पेड़ों को काटने के बाद पेड़ों की गिनती न हो कि कितना पेड़ कटा है, ऐसी सब जगह छुपा दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, ये अर्जुन का पेड़ है, इस समय छत्तीसगढ़ी भाषा में कौवा कहते हैं। इसको ऐसे काट काट कर, ऐसे काट के यहाँ से इसको वृक्ष, ये प्रतिबंधित वृक्ष है, इसको भी काट कर इसके तनाव शाखाओं को ले गया गया है। तो साफ साफ जाहिर है, अगर सरकार ने परमिशन दिया है फिर वृक्षारोपण का नाटक क्यों, और परमिशन नहीं दिया है तो किन के आधार पर ये काम हो रहा है। हम इसकी जांच की कार्रवाई की मांग करेंगे और जल्द इसको बड़े मुद्दे पे उठाएंगे। आप जरा समझिए, अगर कोई वृक्ष जो अभी 1,74,000 वृक्ष लगाए गए हैं, ये पौधे लगाए गए हैं, वो अभी तक वृक्ष नहीं बने। लेकिन जो वृक्ष थे भरे पूरे, जो लगभग कहीं ना कहीं 12 साल से 15 साल से थे, और प्रतिबंधित वृक्ष है। ये आप देखिए अर्जुन का वृक्ष है और इसे पूरी तरीके से काट दिया गया है। किसके इशारे में काटा जा रहा है, कौन तस्कर है, कौन अधिकारी है जो उन्हें संरक्षण दे रहा है, कहाँ से उन्हें परमिशन मिली, इसकी कोई जानकारी नहीं, किसी की भनक नहीं। और मुझे लगता है कि इसमें दोनों की लापरवाही है। अब अगर वन विभाग की टीम यहाँ पे गश्त करती तो समझ में आता कि इतने बड़ी मात्रा में जब इन पेड़ों को कटाई गई है तो उनको लकड़ियों को जो है ढोकर ले जाया गया होगा, तो वन विभाग के अधिकारी की नजर कैसे नहीं पड़ी, राजस्व का इस बारे में जानकारी कैसे नहीं लगी, जबकि पटवारी वटवारी इधर से आते जाते रहते, और इतना दूरी पर भी नहीं है। आप देखिए, अगर एक ट्रक भी वहां से गुजरती है, वो उसकी आवाज यहाँ तक सुनाई देती है। 250 पेड़ों को रातों रात काट दिया गया, किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दी। मतलब बालोद जिले के पूरे कोक को उजाड़ा जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं, सब इसके ऊपर उसके ऊपर। कोई कहेगा ये वन विभाग का जगह नहीं है, कोई कहेगा ये राजस्व में आता है। राजस्व के अधिकारी साहब पूछिए, तहसीलदार एसडीएम से बात लीजिए, तहसीलदार के पास जाएंगे तो वो बोलते हैं कि कभी आप वन विभाग से पूछिए, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है। एक के ऊपर एक आरोप मर दिए जा रहे हैं और जंगल को खत्म किए जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 साल पहले, जब ये ठीक आगे आप रोड देख रहे हैं जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, इस रोड को बाईपास बनाने के लिए जो है अनुमति प्राप्त हुई थी, आदेश भी आ चुका था, स्वीकृत हो चुका था रोड। कई पर्यावरण प्रेमी जो है यहाँ पे आकर उसका विरोध किए और चिप्पू आंदोलन भी चलाए। उन्होंने जो है भगवान शिव का सहारा लिया, पेड़ों पर लगाया और कहा कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और जरूरी है। और जब अभी 20 तारीख को जो आयोजन हुआ, उस आयोजन में भी जब सूबे के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि बालोद के लोग बड़े जागरूक है, उन्होंने जो पौधा लगाया उसे वृक्ष बनाकर ही दम लेंगे। उन्होंने 3 साल के लिए शपथ ली है उसकी देखरेख करने के लिए। लेकिन आप पेड़ लगाइए, पेड़ महज एक इवेंट हो जाता है, लेकिन पौधा एक इवेंट हो जाता है। पेड़ को बचाना एक संघर्ष है, और संघर्ष करने के लिए जमीन पर आपको उतरना पड़ेगा। देवेंद्र जी, जैसा आप देख रहे हैं, ये पूरा विनाश है। सब कोई मौन है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता, सब इसके ऊपर उसके ऊपर ढकेल दे रहे हैं कहानी। आप तो देख ही रहे छत्तीसगढ़ का स्थिति कैसा है। पहले हसदेव कटा, उसके बाद तनमार, और उसके बाद आप देखिए ये पेड़ जंगलों का विनाश का ये बालोद जिले को भी छू रही है। अब बालोद जिले में भी पेड़ों का जंगलों की कटाई होगी, तो इसका सीधा हम प्रकृति का दोहा नहीं कर रहे हैं, तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका बहुत अधिक, इधर से रास्ता भी दिख रहा है कि जिस रास्ते से पेड़ों को काट के ले जाया गया वो रास्ता इधर अगर इधर रास्ते को देखे तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर में जिला मुख्यालय, इधर रास्ते से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर में जिला मुख्यालय है। अब जिला मुख्यालय होने के बावजूद इतने पास में जंगलों की कटाई हो रही है, तो यहाँ के अधिकारियों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, और प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा और उचित कार्रवाई करनी होगी। आप पहले इस क्षेत्रफल को समझिए। अगर मैं कहता हूँ कि ये राजस्व की जगह आती है, किसी की निजी जमीन होगी, लीज की जमीन होगी, मैं इसकी अभी पूरे कागजात नहीं है, पुख्ता नहीं है, लेकिन जब इतने जगह घेरा गया इधर, और आप देखेंगे ना आंकड़े, तो आपको समझ में आएगा उधर भी पेड़ों को काटा गया है। और आखिर 200-250 पेड़ों काटने की अनुमति किसने दी होगी? जब कोई व्यक्ति या किसान अपने खेत के पेड़ों को काटता है तो लगभग उसे 1 से 2 पेड़ काटने की मंजूरी मिलती है, अनुमति लेनी पड़ती है। उसमें भी लोगों के चप्पल घिस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कई बार दफ्तर जा रहे हैं, आज तक उनके पेड़ नहीं कट पाए, लेकिन एक झटके में इतनी बड़ी हरियाली काट देना, ये कहाँ का न्याय है? आप तो पौधा लगाओ मैडम, जो पौधा लगाया अभी तक उसका तना नहीं निकला होगा, लेकिन यहाँ 250 पेड़ों की बलि दे दी गई।
कोक को उजाड़ दिया गया जंगल के बालोद का, इसका जिम्मेदार कौन है? और कौन है, किसके इशारे में इतने पेड़ों को कटा दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं, अब इनके जवाब क्या अधिकारी देते हैं ये समझने वाली बात रहेगी। लेकिन ये विनाश की तस्वीर है, ये विनाश बालोद में हो रहा है, इसे आपको देखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि एक तरफ सिर्फ पौधे लगा देने से कुछ नहीं होता, पेड़ को बचाना भी एक संघर्ष होता है। और संघर्ष बालोद जिले का एक छोटा युवा कर रहा है। अगर लगे तथ्यों पर बातचीत हो रही है, लगे इस खबर को जिम्मेदारों तक पहुंचानी चाहिए ताकि उनके कानों तक जुड़ेंगे और उनको भी समझ में आए कि बालोद में पौधा लगा लिए लेकिन पेड़ों को हम नहीं बचा पा रहे। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।